Good morning, student of 9th class. As you know that in previous video we have studied the first stage of French Revolution. In this video I am going to study the second stage, 1790. As you know, 1790 to 1794. This is only a small period of French time period. This is only a small time period, but ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए देखते हैं. What happened here? All of you know that about this National Assembly who made the Constitution in 1791 and Louis XVI accepted it, but is automatically cancelled itself. ये अपने आप को कैंसिल्ड करके, और इन्होंने क्या किया कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो 745 मेंबर्स की बनी हुई थी, जो कंट्रोल कर रही थी गवर्नमेंट को, ये नेशनल असेंबली के मेंबर को भी इसमें जाने से इसने रोका और एक मीटिंग कंडक्ट की जाती है. उस मीटिंग में कंडक्ट करते समय ये होता है कि सम, as you know that till 1792 which type of government existed there? Monarchical democracy. ठीक है, constitutional monarchy. Here this stage is called radical republicanism. Radical उग्र रिपब्लिकिज्म. Okay, then a meeting was conducted here. Some were in support to monarchy and some were in support to republic. They conducted a meeting. Students, अब 1792 में meeting was conducted where you know that some were in support to monarchy and some were in support to republic. Then who were republic supporters? Some were the Jacobin. This was member of group who supported republic. It means हमारा गवर्नमेंट चुना हुआ रहे. अब ये जब बेटा 1792 में ये सब कहानी जब हुआ, तो आपको हम बता दें कि इस कहानी से क्या हुआ कि फ्रांस के पूरे इवेंट्स को, ये पूरी दुनिया के और भी जो कंजर्वेटिव पावर्स थे, जो मोनार्कियल गवर्नमेंट थे, जैसे ऑस्ट्रिया, पर्सिया, जर्मनी, ठीक है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, उनके ऊपर साया मंडराने लगा, डर लगने लगा कि भाई फ्रांस में इतनी नौटंकी हो रही है, लोग चाह रहे हैं रिपब्लिक बन जाए, हम लोग राजा हैं, कहीं ये उन्हीं की तरह रेवोल्यूशनरीज हमारे पास भी ना आ जाए, तहाँ सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा हम लोग का. और इस तरीके से इस लेजिस्लेटिव असेंबली ने 1792 में ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, ठीक है, ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट क्या किया? एक वार छेड़ दिया. और आफ्टर वार फ्रांस डिफीटेड. फ्रांस बहुत बुरी तरह से हार गया. और फ्रांस हारने के बाद फ्रांस की जो जनता थी, वो जनता लुई 16 से बहुत नाराज हुई कि लगता है लुई 16 ने इन सब चीज़ों को बताया है, जिससे हमारी ऑस्ट्रिया से हार हुई है. फ्रांस के लोगों ने ऐसा सोचा और फ्रांस की जनता राजा की तरफ बढ़ चुकी, राजा को घेर लिया, राजमहल को. और लुई 16 बहुत इजीली भाग करके नेशनल असेंबली के पास, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास आया, और लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या किया, उसने भंग कर दिया. और भंग करने के बाद एक नई इंस्टीट्यूशन आती है. नई इंस्टीट्यूशन जो आती है, दैट इज नेशनल कन्वेंशन. I know that you are facing challenge that how many assemblies and conventions are coming in France, but after
When I recapitulate this chapter, you will be able to that you are in understanding mode. National Convention, नेशनल कन्वेंशन आता है, नेशनल कन्वेंशन का रूल आता है। ये सब सेकंड स्टेज में ही हो रहा है बेटा। नेशनल कन्वेंशन के रूल में हम देखने को पाते हैं कि नेशनल कन्वेंशन का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेशनल कन्वेंशन ने क्या किया, 92 के लास्ट में 1792 के लास्ट में इसने एक एक्ट पास किया और मोनार्की को एकदम डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया। एबोलिश्ड द मोनार्कियल गवर्नमेंट इन फ्रांस एंड अनएस्टेब्लिश्ड रिपब्लिक एस्टेब्लिश्ड रिपब्लिक। नेक्स्ट क्या हुआ, जब नेशनल कन्वेंशन ने रिपब्लिक घोषित कर दिया कि हमारा चुना हुआ राजा रहेगा, तो आगे क्या होता है इरेज करके मैं आगे बताने चाहता हूँ। यहाँ पर रोक करके यू कैन नोट डाउन दैट व्हाट हैपेंड इन नेक्स्ट। अगेंस्ट द ऑस्ट्रिया व्हेन फ्रांस वाज डिफीटेड, they thought that Louis XVI helped Austria for defeating the France। उन्हें ऐसा लगता था कि फ्रांस का जो राजा है वो अन्य राजतंत्रों को इनवाइट कर रहा है कि फ्रांस पे आके अटैक करके तो राजतंत्र हो जाओ, मुझे हरा दो और फिर मुझे राजा बना दो। ऐसा उन्हें डर था और डर ऐसा हुआ कि उनको 21 जनवरी को 1793 में लुईस 16 को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। गिलोटिन से गला काट दिया जाता था। गिलोटिन एक प्रकार का हथियार था। इससे क्या होता था, रख करके ऐसे रखा था, गिलोटिन से गला काट दिया जाता था। इस टाइम पीरियड में, ठीक है, बेल्जियम और नीदरलैंड को फ्रांस ने क्या किया, ऑक्युपाई कर लिया, जीत लिया। और फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्युपाई करने के बाद स्टूडेंट और सभी कंट्रियों को लगा जो मोनार्कियल गवर्नमेंट के थे, दे थॉट दैट आवर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज इन डेंजर। they were looking that in France what were happening there, they thought that our system of government is in danger। तो उन्होंने फ्रांस के अगेंस्ट वार किया और उस वार में बहुत हार होने के नाते जो नेशनल कन्वेंशन था, नेशनल कन्वेंशन जो है, जो नेशनल कन्वेंशन है, नेशनल कन्वेंशन की जो एक होता है बिलीफ है, जो पावर थी वो थोड़ी कम होने लगी। और इसी के बीच में 1793 में ही लगभग सितंबर 1793 टू 1793 टू जुलाई 1794 इस टाइम पीरियड में एक जैकोबिन रिपब्लिक सपोर्टर मेंबर आता है, रॉबेस्पियर। कौन आता है? रॉबेस्पियर। और रॉबेस्पियर एक आता है रॉबेस्पियर, सॉरी स्टूडेंट, रॉबेस्पियर क्या करता है कि लोगों को तुरंत काटना और मारना शुरू कर देता है। ठीक है, मारना शुरू कर देता है कि भाई जो भी आएंगे इसमें बेटा स्पेलिंग ऑफ PIER, रॉबेस्पियर। ओके, रॉबेस्पियर एक जैकोबिन मेंबर था, इसलिए इसको कहते हैं रेन ऑफ टेरर। इस पीरियड को इसको क्या कहा जाता है आपके एनसीईआरटी में? रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज। इसने जो भी रिपब्लिक के अगेंस्ट कुछ भी बोला,
इतना उग्र था इस टाइम पीरियड में। देखो 1902 to 1904 to 1903 जुलाई 1904 तक ले एक रेडिकल रिपब्लिकिज्म जो चल रहा है फ्रांस में। जो भी फ्रांस में ऐसा बोला कि हमें मोनार्की अच्छी थी या रिपब्लिक के अगेंस्ट, उनको तुरंत गिलोटिन पे रॉबेस्पियर चढ़ा देता था। रॉबेस्पियर तुरंत गिलोटिन पे चढ़ा देता था और काटना मारना शुरू कर देता था। ठीक है, इस तरीके से ये चलता रहा, ये पूरा फेज चलता रहा। और आतंक का जो पूरा ढेरों अनेकों लोग फांसी पे चढ़ाए गए। ठीक है, और कई लोग जो भीतर ही थे, अंदर ही के लोग थे, इंटरनल जो कंट्री के बीच के ही लोग थे, उन्होंने क्या किया, ये रॉबेस्पियर के भी अगेंस्ट लोग खड़े होने लगे। और एक सिचुएशन ऐसा आता है कि रॉबेस्पियर को भी आगे गिलोटिन पे चढ़ा दिया जाता है और हमारा थर्ड स्टेज शुरू होता है। थर्ड स्टेज हमारा शुरू होता है। यहाँ पर रेन ऑफ टेरर को कि रॉबेस्पियर का रूल कैसा रहा था, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। फर्स्ट एक बार रिकैप्चुलेट करता हूँ स्टूडेंट्स। ओके, नेशनल असेंबली, यू नो, नेशनल असेंबली was working to making the constitution through legislative assembly. The government was running, but in 1792 ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वार हुआ। ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट फ्रांस की हार हुई। फ्रांस के लोगों को लगा कि फ्रांस का राजा हमें हराया है, हमारी उनकी मदद किया ऑस्ट्रिया की, हमारी सेना की खुफिया जानकारियों को लीक किया है। तो उन्होंने क्या किया, राजा को घेर लिया। राजा लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग करके क्या बना दिया, नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन में आगे नेशनल कन्वेंशन ने क्या किया, मोनार्कियल सिस्टम को ही एबॉलिश कर दिया। एबॉलिश करके रिपब्लिक को किया। अब रिपब्लिक में भी दो लोग, एक एक्सट्रीमिस्ट जो रेडिकल रिपब्लिक थे, और रेडिकल रिपब्लिक में आगे आता है रॉबेस्पियर जो कि सितंबर 1793 से नेशनल कन्वेंशन पे कब्जा कर लेता है कि हमारा सब कुछ चलेगा अब। और 1793 से जुलाई 1794 तक ले इसने एक बहुत ऑब्सोल्यूट एस्टैब्लिश्ड ऑब्सोल्यूट एंड टेरर रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज इसने फ्रांस में एस्टैब्लिश किया। और 1794 तक ले इसने कई ऐसे विरोधियों को इसने क्या किया, काट पीट के बराबर कर दिया। तो एक 1 ईयर का स्टेज हमें थोड़ा सा देखने को मिलता है, जिसमें रेन ऑफ टेरर रॉबेस्पियर का सबसे इम्पॉर्टेंट फेज हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं थर्ड स्टेज में कि 1794 से 1799 तक ले क्या हुआ, और फिर नेपोलियन को हम पढ़ेंगे कि नेपोलियन किस तरीके से आया। थैंक यू स्टूडेंट। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।